हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए 20 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। और आज हम बात करेंगे 20 फरवरी की हुई सभी घटनाओं को कवर करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ जो निकल के आई है आप सभी के 20 फरवरी के, उन सभी न्यूज़ को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते आज का हमारा पहला क्लास, जिसमें पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो आप सभी को देखने को मिल रही है। पहली न्यूज़ कि फिलीपींस में कवि जो कि तमिल कवि है वो तिरुवल्लुवरम, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है फिलीपींस में, जिन्होंने बहुत बड़े तमिल साहित्य के लिए साहित्यकार जो कि हुए हैं, उनका अभी स्टैचू का अनावरण किया गया है फिलीपींस में। तिरुवल्लुर का प्रतिमा का अनावरण हुआ है फिलीपींस में, तो आपको ये याद रखना है। बाकी अगर बात करते हैं कि अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो निकल के आ रही है आप सभी के लिए नक्शा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत जो भी घर है, ज़मीनें हैं, घर ज़मीन जो कि अनऑथराइज्ड अभी हो रखे हैं, जिसका कागज़ सही से नहीं बना है, जो कि केस विवादित है, जो भी केसेस कोर्ट में विवादित है, उन कोर्टों को सुलझाने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, नक्शा पायलट प्रोजेक्ट, जिसके तहत अब नक्शा बनाकर उन्हें अपना दस्तावेज दिया जाएगा, ताकि वो उस पर अब लोन लिया जा सके और अपना इनकम बढ़ाने के लिए वह अब किसी भी बैंक से अपना लोन ले सकते हैं उस ज़मीन के ऊपर। इसलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बाकी इसके बारे में बता देते, ये जो लॉन्च किया वो किया है यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स ने किया है। समझे, इस डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग ने इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के तहत इसे लॉन्च किया है। समझे। बाकी अगर इसके तहत यह योजना ड्रोन सैटेलाइट के द्वारा सभी मैपिंग करेगा। उसके बाद दिया जाएगा, हर जिसका ज़मीन है उसे ज़मीन का दस्तावेज दिया जाएगा, ताकि वो बैंक से लोन लेकर अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सके, चाहे अपना रोजी रोटी कर सके, चाहे खेती करना चाहता है तो खेती के लिए लोन ले सके। इसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बाकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ है आप सभी के लिए कि AI फॉर द इंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च कर दिया गया। अभी इसमें लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए AI की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। इसमें अब आप बिजनेस करने के लिए AI से सलाह ले सकते हो। AI आपको गाइड करेगा, AI आपको गाइड करेगा, जिसके तहत अब AI से गाइड होकर आप अपना इंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप करेगा आपको और अपना आप स्टार्टअप खोल पाइएगा। इसके AI मदद करेगा आपको अपने स्टार्टअप खोलने में। बाकी जो अगली न्यूज़ आप सभी के लिए है, अगली न्यूज़ है कि मत्स्य 6000 जो प्रोजेक्ट था, समुद्रयान का प्रोजेक्ट था, जो उसका मत्स्य 6000 उसका अनावरण हो गया है। उसे अभी भेज दिया गया है, अपने मिशन पे भेज दिया गया है। इसके लिए कुछ विशेष बातें मैं पहले बता देता आपको। यह जो मिशन है उसके तहत भारत में चौथी पीढ़ी का वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000, जो कि बंदरगाह वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, जिसके लिए अभी उसे 500 मीटर गहरा समुद्र में भेज दिया गया है। किस तरह वह निगरानी करेगा, समुद्र में जाके मिनरल्स की निगरानी करेगा, क्या क्या है समुद्र के नीचे, क्या क्या है, उन सभी की निगरानी करेगा। ये इससे जो लॉन्च किया है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय महासागर ध्यान संस्था ने समुद्री परियोजना के तहत इसे मस्त 6000 के तहत इसे लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, समुद्र में जो भी 6000 मीटर गहरी में जो भी जितने भी मिनरल्स है, जितने भी हमारे लाभपूर्ण जिसे हम निकाल सकते हैं, उन सभी का सोर्स को इकट्ठा करना और रिसर्च करना इसका काम रहेगा। बाकी जो अगली न्यूज़ आप सभी के निकल के आ रही है, वो अगली न्यूज़ है कि आप सभी के लिए भारत ने विश्व का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोप्लेट मिक्सर विकसित कर लिया है। प्रोप्लेट मिक्सर का मतलब मैं बता देता हूँ। प्रोप्लेट मिक्सर यानी कि आपने अपने घर के जब घर का पक्का हो रहा होगा या ढलाई हो रहा होगा, पक्का या ढलाई हो रहा होगा, तब उस समय आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जो कि आपको सीमेंट मटेरियल
मटेरियल जो होती है उनका उसको मिक्स करने का काम करती है, जो बड़ी सी मशीन होती है। वही मशीन को अभी अभी इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने अभी अभी उस मशीन को 10 टन, जो कि अपने 10 टन को इसमें अपना एजोर 10 टन उतने अब मिक्स कर पाएगी, और जो कि मिक्सर मशीन का रूप में काम करेगी, जो कि अब जो 10 टन माल को प्रोडक्ट कर पाएगी, अब गेन कर पाएगी। इसके लिए इसरो ने अभी अभी लॉन्च किया है। इसको लॉन्च कर दिया गया है। बाकी अगर इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी बता देंगे। बाकी अगर बात करें अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए कि 78वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्ता दिया गया है। बाफ्ता जिस तरह अमेरिका देते हैं, कई सारे अवार्ड देता है, उसी तरह अभी यूके भी देता है, जो कि कई सारे अवार्ड देता है। 78वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। वो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है वो कॉनक्लेव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो कॉनक्लेव को दिया गया है, ये लंदन में दिया जाता है बाफ्टा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दिया गया है ब्रैडली कार्बेट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्री बॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिकी मेडिसन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को किरण किलियन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो कि सल्दाना को दिया गया है। ये आपको ये जो 3 है, आपको ज़रूर 3 याद रखना है बस। बाकी 78वां ब्रिटिश अकेडमी बाफ्ता अवार्ड जो दिया गया अभी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर कॉनक्लेव दिया गया, ये अभी आपको ऑस्कर में देखने को मिलेगा। कॉनक्लेव जो कि ऑस्कर में भी आपको अभी थोड़ा दिन के बाद देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको ज़रूर याद कर ले कॉनक्लेव को, यह भी आपको ऑस्कर में देखने को मिलेगा। बाकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ बहुत बड़ी निकल के आ रही है। अभी ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है CAG, चीफ इलेक्शन कमीशन CEC अभी अपॉइंट किया गया है, और EC भी अपॉइंटमेंट किया गया है। इनके जगह ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन थे वो अभी रिप्लेस हो गए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। और इनके जगह जो आए हैं वो आए हैं विवेक जोशी आए हैं। और इन्होंने जो लिया है राजीव कुमार जी थे, जो राजीव कुमार था, उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर आए हैं ये ज्ञानेश कुमार के, जो कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए अभी कई सारे विवाद हुए हैं कि जो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा होता है। 3 मेंबर कमेटी के द्वारा होता है। उसमें पहले थे लोकसभा के अपोजिशन लीडर होते हैं, जो कि गांधी परिवार से है राहुल गांधी। उसके बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें अमित शाह थे। उसके बाद एक प्रधानमंत्री होते हैं तो जिसमें नरेंद्र मोदी थे। इन तीनों ने मिलकर अभी निर्णय लिया था। लेकिन अगर अभी कुछ समय एक निर्णय आया था जिसमें CGI को लेने का प्रावधान था, लेकिन इन्होंने इनको रिप्लेस करके अपना इस कमेटी के द्वारा लिया है, जिसके तहत राहुल गांधी ने इन्हें अभी इस बात को नकार दिया है। बाकी अगर इसके बारे में कुछ मुख्य विशेष बात जान ले, जिसका अभी 19 तारीख को इनकी जो कि अपॉइंटमेंट किया गया है ज्ञानेश कुमार जी का नया मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। ज्ञानेश कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर 26 जनवरी 1929 तक कार्यकाल रहेगा। 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यह जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। विवेक जोशी है उनके नया चुनाव आयुक्त बनाया गया, यानी कि 3 मेंबर कमेटी होती है चुनाव आयोग के। 3 मेंबर, पहले 1 मेंबर कमेटी होती थी टी शरण को। उसके बाद यहाँ पे 3 कमेटी हो गई है, जिसमें से 3 लोग होते हैं। एक तो है सुखविंदर सिंह सुंधू, उसके बाद है विवेक जोशी, और अभी ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है। ये हो गए AC, और ये हो गए EC, और ये हो गए EC।
बाकी अगर इसके बाद यहाँ पे विशेष जान ले, जो कि स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को था, अनुच्छेद 324 में दिया जाता है, इसके इलेक्शन का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर इसकी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष तक रह सके, दोनों में से कोई एक हो जाए। इन नियुक्ति प्रक्रिया आपके, जो कि आपको अभी मैंने बताया ही है। बाकी अगली जो आप सभी के लिए क्वेश्चन सब निकल के आ रहे हैं, आप सभी का अब प्रश्न आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, वो आपको इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध तमिल संगीत संत कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, फिलीपींस में इनका अनावरण किया गया है। बाकी जो अगली आप सभी का प्रश्न है वो है नक्शा जो प्रोजेक्ट है उसे कहाँ लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या यह ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सुधार द्वारा, या शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटीकरण के प्रावधान के लिए, या कृषि भूमि का सर्वेक्षण के लिए, या वन क्षेत्रों के लिए? तो इसका है कृषि भूमि और सर्वेक्षण के लिए किया गया है, और शरीर या भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण के प्रावधान के लिए किया गया। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। नक्शा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शहरी भूमि और रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना और प्रबंधन करना है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए निकल के आ रही है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने AI फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग लॉन्च किया अभी? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। कौशल विभाग ने स्किल डिपार्टमेंट ने अभी शुरू किया है इसे। बाकी जो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रही है, प्रश्न है आप सभी के लिए कि हाल में भारत ने किस वैज्ञानिक पनडुब्बी को विकसित किया है जो 4थी पीढ़ी की गहरी समुद्र खोज के लिए तैयार की गई है? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, मत्स्य 6000। बी हो जाएगा, मत्स्य 6000 को लॉन्च किया गया है। बाकी अगला जो आप सभी का प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि समुद्रयान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी आंसर आप सभी का बी हो जाएगा इसका आंसर कि समुद्र में तीन लोगों 6000 मीटर की गहराई तक ले जाकर उसका शोधन करना और पता करना कि वहाँ पे कौन सी मटेरियल्स है उनके बारे में शोधन करना। बाकी अगला जो आप सभी का प्रश्न है वो है, हाल ही में किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित विश्व के सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेट मिक्सर मशीन तैयार किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का सी आंसर हो जाएगा, इसरो ने अभी इसको बनाया है, प्रोपेलेट मिक्सर मशीन को। बाकी आप सभी के लिए जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, अगला प्रश्न है कि 68वां ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या उसे ओपनहाइमर को दिया गया है, या द ब्लू लिस्ट को दिया गया है, या कॉनक्लेव को दिया गया है? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, कॉनक्लेव को दिया गया है, समझे। ये आपको ऑस्कर में देखने को मिलेगा। बाकी अगला जो प्रश्न आप सभी के लिए है वो है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या वह सुशील चंद्रा है, राजीव कुमार है, ज्ञानेश कुमार है, या अजय भादु है? तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार जी को। और इससे पहले थे राजीव कुमार थे इससे पहले। बाकी आप सभी का आज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। आज का आपका करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और शेयर कीजिए जितना हो सके इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताइए कि 10 मिनट के करंट अफेयर में आप सबके संपूर्ण करंट अफेयर में आप सभी को यहाँ पर कवर करा दूँगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जो भी नया क्लास हो मैं आप सबके लेके आऊँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।